नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? आज हम कुछ ऐसे जरूरी सवालों पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ आपके एग्जाम्स में शानदार नंबर लाने में मदद करेंगे, बल्कि आपकी असल जिंदगी में भी बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आप कम्युनिकेशन के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने और इसमें महारत हासिल करने के लिए सच में तैयार हैं? चलिए मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की दुनिया के कुछ बेसिक सवालों को समझेंगे। फिर हम उन स्किल्स पर फोकस करेंगे जो आपको एक शानदार कम्युनिकेटर बनाती हैं। इसके बाद हम कम्युनिकेशन के पूरे फ्रेमवर्क यानी उसके ढांचे को देखेंगे। और आखिर में मैं आपको एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी टिप्स दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कम्युनिकेशन के मूल सवाल। आप ये समझ लीजिए कि ये वो नींव है जिस पर एक असरदार बातचीत की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर ये कम्युनिकेशन है क्या? इसे ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये गेंद फेंकने और पकड़ने जैसा खेल है। एक इंसान जिसे हम सेंडर कहते हैं वो गेंद यानी मैसेज फेंकता है और दूसरा इंसान यानी रिसीवर उसे पकड़ता है। बस इसी लेन देन को कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उनका सिर्फ एक मतलब नहीं होता। असल में उनके 3 लेवल होते हैं। पहला है डिनोटेटिव यानी डिक्शनरी वाला सीधा साधा मतलब, जैसे घर का मतलब है एक इमारत। दूसरा है कोनोटेटिव, जो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, जैसे घर शब्द सुनते ही हमें प्यार और सुरक्षा का एहसास होता है। और तीसरा है कंटेक्चुअल यानी सिचुएशन के हिसाब से मतलब, जैसे किसी वेबसाइट पर होम बटन का मतलब होता है मेन पेज। अच्छा, जब हम लोगों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये भी 3 तरह का हो सकता है। 1 to 1, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हो। स्मॉल ग्रुप, जैसे आप अपनी टीम के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। और पब्लिक कम्युनिकेशन, जैसे स्टेज पर खड़े होकर कोई स्पीच देना। एक सिचुएशन सोचिए, आपका कोई दोस्त आपसे कहता है, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर उसकी आवाज में दम नहीं है, कंधे झुके हुए हैं। तो आप किस पर यकीन करेंगे, उसकी बातों पर या उसकी बॉडी लैंग्वेज पर? बस यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ताकत। ये वो बिना शब्दों वाली भाषा है जो अक्सर सच बोल जाती है। तो चलिए, हमारी नींव तो बन गई है, अब बारी है उस पर कुछ मजबूत दीवारें खड़ी करने की। हमारा दूसरा सेक्शन है जरूरी स्किल्स। ये वो टूल्स हैं जो आपको एक कुशल कम्युनिकेटर बनाने में मदद करेंगे। अगर मुझसे कोई पूछे कि एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो मेरा जवाब होगा एक्टिव लिसनिंग। इसके बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सिर्फ सुनिए मत, ध्यान से सुनिए। दूसरा, बात के पीछे का असली मतलब समझिए। तीसरा, जो समझा है उसके हिसाब से सही जवाब दीजिए। और चौथा, जरूरी बातों को याद रखिए। याद रखिए, सुनना एक आदत है पर समझना एक कला है। आई कॉन्टैक्ट यानी आंखों में आंखें डालकर बात करना, ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ देखना नहीं है, इससे ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस झलकता है, बल्कि सामने वाले के मन में एक भरोसा भी बनता है और वो आपकी बात से जुड़ा हुआ महसूस करता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे कागज की जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, कह सकते हैं, पहला दरवाजा खोलता है। जी हाँ, आपका रिज्यूमे। वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक ये आपकी पढ़ाई, आपकी काबिलियत और आपके तजुर्बे की एक छोटी सी समरी है। आसान शब्दों में ये कागज पर आपकी प्रोफेशनल कहानी है। हमारी भाषा भी ना बड़ी मजेदार चीज है। इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं होमोनिम्स। ये वो शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है पर मतलब बिल्कुल अलग अलग। जैसे बैट शब्द का मतलब क्रिकेट का बल्ला भी है और रात में उड़ने वाला चमगादड़ भी। बात कहाँ हो रही है उसी से सही मतलब पता चलता है। चलिए, नींव बन गई, दीवारें भी खड़ी हो गईं, अब बारी है छत डालने की। हमारा तीसरा सेक्शन आपको कम्युनिकेशन का पूरा ढांचा समझाएगा, जिससे सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। हम दिन भर में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? पता है? खुद से। और इसी को कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जब आप कुछ सोच रहे होते हैं या कोई फैसला लेने से पहले मन ही मन में बातें करते हैं, तो वो यही होता है। ये आपकी अंदर की आवाज है। और जब यही बातचीत खुद से निकलकर किसी और तक पहुंचती है, तो वो बन जाती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसा हमने पहले भी देखा, ये 2 या उससे ज्यादा लोगों के बीच होती है, चाहे वो दोस्तों की गपशप हो या कोई जॉब इंटरव्यू। अब सोचिए एक टीम के बारे में। जब कई लोग मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करते हैं और आपस में बात करते हैं, उसे कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन।
जैसे एक फुटबॉल टीम, जीत के लिए हर खिलाड़ी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। और जब बात हो अपना मैसेज एक साथ हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने की, तब काम आता है मास कम्युनिकेशन। टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सब वो जरिया है जिनसे एक ही बात को बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन के सबसे जाने पहचाने तरीके पर, वर्बल कम्युनिकेशन, यानी शब्दों का इस्तेमाल करके बात करना, चाहे बोलकर जैसे मैं अभी कर रहा हूं, या फिर लिखकर जैसे कोई किताब या ईमेल। ये जानकारी देने का सबसे सीधा तरीका है। और आखिर में हम वापस आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर। क्यों? क्योंकि ये वर्बल का सबसे बड़ा साथी है। आपके हाव भाव, आपके बैठने का तरीका, आपका आई कांटेक्ट, ये सब मिलकर या तो आपकी कही बात को और मजबूत बनाते हैं या फिर उसे पूरी तरह से झूठा साबित कर सकते हैं। असली कम्युनिकेशन तब होता है जब आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज दोनों एक ही बात कह रहे हों। तो लीजिए, हमारी कम्युनिकेशन की इमारत तैयार है, नींव भी है, दीवारें भी और छत भी। अब बस आखिर में एक नजर डालते हैं उन खास हिस्सों पर जॉब के एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। ये आपकी तैयारी का फाइनल ब्लूप्रिंट है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए ये 5 चीजें बिल्कुल पक्की कर लीजिए। कम्युनिकेशन की सही परिभाषा, एक्टिव लिसनिंग के वो 4 स्टेप्स, वर्बल और नॉन वर्बल में क्या फर्क है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल किसे कहते हैं, और आई कांटेक्ट का क्या रोल है। ये वो चाबियां हैं जो आपके स्कोर को यकीनन बढ़ाएंगी। तो बस इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी तैयारी ही आपकी सफलता की कुंजी है। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।